आप सभी का द टीचर्स फैक्ट्री में स्वागत है। आज जीके जीएस के क्लास में देखेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्जाम में 100% सफलता के लिए 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रायः परीक्षाओं में आते हैं। यह इसका क्लास नंबर 5वां है। किसके लिए? बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्जाम के जो विद्यार्थी तैयारी करते हैं उनके लिए। और इससे पहले हमारा 4 क्लास और जा चुका है। जो विद्यार्थी इसे नहीं देख पाए हैं उसे एक बार जाकर अवश्य देख लें, आपको काफी मदद मिलेगा। तो सीधे चलते हैं आज के प्रश्न की ओर दोस्तों। ठीक है, तो क्लास को बड़े ध्यान से देखें दोस्तों। प्रश्न आप यहाँ पे आज के क्लास में देखेंगे जो कि स्क्रीन पर है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख केंद्र व प्रमुख विद्रोही नेता। ठीक है, अब इसमें पूरा ध्यान से देखते चले आप, और इससे बहुत सारे प्रश्न आपको परीक्षाओं में देखने को मिलता होगा। पहला आप देखते चलेंगे इसमें केंद्र कि कहाँ पे हुआ, इसके विद्रोही नेता कौन थे, विद्रोह की तिथि क्या था और दमनकर्ता कौन थे। और इससे बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पहला नंबर जो प्रश्न है आप यहाँ पर ध्यान से देख ले, और यह है दिल्ली। कौन है? दिल्ली। तो दिल्ली में जो प्रमुख नेता के रूप में थे वो कौन थे? तो यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। नंबर 1 में ये बहादुर शाह द्वितीय, उसके बाद बख्त खां जो कि सैन्य नेतृत्व निभा रहे थे। और ये कब हुआ था? 11 मई 1857 को। और इसे किसने ये दमन किया था? निकलसन और हडसन, ये 2 आदमी थे। ठीक है, निकलसन और हडसन। अगला जो है इसे भी ध्यान से देखिए, लखनऊ। लखनऊ केंद्र बिंदु था। और यहाँ पे कौन थे? तो बेगम हजरत महल और एक है वीरिजिस कादिर। ठीक है, ये नाम दोनों को ध्यान से देख ले। कब हुआ था? 4 जून 1857 को। और इसे किसने ये किया था? तो कॉलिन कैंपबेल। ठीक है, ये नाम को भी ध्यान से देख लीजिए। अगला जो नाम होने वाला है दोस्तों वो है झांसी या ग्वालियर। यहाँ पे किसने किया था? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। ये कब हुआ था? 4 जून 1857 को। और इसे किसने दमन किया था? जनरल ह्यूरोज ने। अगला है कानपुर। ठीक है, कानपुर में कौन कौन थे विद्रोही नेता? एक नाना साहब और दूसरा तात्या टोपे, जिन्होंने सैन्य नेतृत्व किया था। और ये कब हुआ था? 5 जून 1857 को। और यहाँ पे दमन करता कौन थे? कॉलिन कैंपबेल। ठीक है, 2 जगह इन्होंने किया था, एक है लखनऊ में और दूसरा है आप अभी देख रहे थे कानपुर में। ठीक है, अगला जो है इस पर भी ध्यान दे लीजिए, इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद में कौन थे? तो लियाकत अली जो है विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। कब हुआ था? 6 जून 1857 को। ठीक है, और वहां पर किसने ये किया था? कर्नल नील ने। ठीक है, और भी आगे देखिए दोस्तों आगे क्या है। अगला जो है वो है फैजाबाद। यहाँ पे मौलवी अहमदुल्ला थे जो कि जून 1857 में हुआ था। अब है इसको किसने ये किया था? तो इसे भी कर्नल नील ने ही क्या किया था? इसको दमन किया था। और भी आगे देखिए दोस्तों क्या है, जगदीशपुर। ठीक है, जो कि बिहार में है। और ये यहाँ पर किसने किया था? कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था और अमर सिंह ने। ठीक है, और यहाँ पर डेट देखते चलिए, 12 जून 1857 को हुआ था। इसके दमन किसने किया था? विलियम टेलर व विंसेंट। ठीक है, अब है यहाँ पे बरेली। बरेली में कौन थे? खान बहादुर खां। और इसका ये तिथि क्या है? तो जून 1857। और इसे किसने किया था यानी दमन? तो लिखा हुआ है विंसेंट आयर। अगला भी देख लीजिए दोस्तों। अगला जो है फतेहपुर। और यहाँ पर कौन थे? अजीमुल्लाह जो कि विद्रोही नेता थे। और ये 1857 ईस्वी, इसे जनरल रे नॉट इन्होंने इसे विद्रोह को दमन किया था। इसमें एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ भी है कि 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे। कौन थे उस समय मुगल बादशाह? तो बहादुर शाह जफर। ठीक है, अब आगे इसमें क्या लिख रहा है जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लिखा हुआ है इन्हें इस विद्रोह का अखिल भारतीय नेता माना गया था।
अगर यह प्रश्न आए कि अखिल भारतीय नेता किन्हें माना गया, तो उसमें आएगा बहादुर शाह जफर। ठीक है, और भी बहुत सारे प्रश्न हैं इससे संबंधित, उसे देखते चलिए दोस्तों। ये कुछ प्रश्न है जो 1857 से संबंधित है, जो परीक्षाओं में आपको प्रायः देखने को मिलता है। और दोस्तों अगर सेशन को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो एक लाइक अवश्य कर दें। चलिए पहला प्रश्न को देख लीजिए। 1857 ईस्वी की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई थी, यानी शुरुआत कहां से हुआ था, और इसका आंसर इसमें है मेरठ से। कब? 10 मई 1857 को। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, यानी प्रश्न नंबर अगला देख लीजिए इसमें। 34वीं रेजिमेंट के सिपाही कौन मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था, और उसका आंसर होगा बैरकपुर। बैरकपुर कहाँ है? अभी पश्चिम बंगाल में। ठीक है, प्रश्न आगे देखिए। वर्ष 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या थे? प्रतीक है, ठीक है, ध्यान से रखिएगा, और इसका आंसर होगा कमल और रोटी, ये आंसर है। प्रश्न 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था, और यह सवाल कितने ही बार एग्जाम में आया है, इसे जरूर याद कर लीजिए। और इसका आंसर होगा एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। ठीक है, कुछ और भी यहाँ पर कुछ तथ्य दिए गए हैं, इसे भी देखते चले दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण है। अगर पूछेगा विद्रोह को 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसे क्यों जन्म दिया गया, वह क्यों पनपा, तो उसका यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर दिया हुआ है। क्या है? तो लिखा हुआ है अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक नीतियों के प्रभाव ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया। ठीक है, तो यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए, इसे भी नोट डाउन जरूर कर लें। प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यह भी प्रश्न प्रायः आप परीक्षाओं में देखते होंगे, और इसका सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, अगला जो प्रश्न है 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? जी हाँ दोस्तों, और इसका सही आंसर है पाल्मस्टर्न। ठीक है, प्रश्न आगे देखिए। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी, यानी उस समय की अगर पूछा जाए कि पहली घटना उस समय कौन सा हुआ था, तो उसका आंसर हो जाएगा सैनिकों का दिल्ली के लाल किला पर पहुंचना। ठीक है, प्रश्न और भी है, उसे भी देखते चले दोस्तों। ठीक है, प्रश्न क्या है तो आपको दिखाते चले। प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य या क्षेत्र से थे? सबसे ज्यादा अगर सैनिक उस समय कोई था तो अवध का था। कहाँ का था? अवध का, यहाँ पे आप देख सकते हैं। प्रश्न आगे हम देखते हैं, और भी है, इस सबको ध्यान से देखते चले, काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। एक लाइक तो अवश्य बनता है दोस्तों, एक लाइक अवश्य करें। 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, और उसका आंसर हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, लॉर्ड कैनिंग। क्या होगा आंसर? लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न है केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित रणनीति के अभाव में 1857 ईस्वी का विद्रोह असफल रहा। अगर प्रश्न आ जाए कि 1857 ईस्वी का विद्रोह क्यों असफल रहा, तो उसका सही आंसर ये हो जाएगा केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित रणनीति का अभाव। और यह प्रश्न टीआरई में आया है, पिछले टीआरई में। प्रश्न आगे देखिए। लखनऊ में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया था? अभी ही आप देखे हैं टैली में, और इसका सही आंसर हो गया बेगम हजरत महल ने। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। आगे प्रश्न देखिए। 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? और इसका आंसर है वाराणसी में। कहाँ पे हुआ था? वाराणसी। प्रश्न आगे भी है और भी है, काफी है, इसे देखते चले। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम, प्रश्न है कि रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया? और यह भी प्रश्न परीक्षाओं में देखते हैं आप, और इसका आंसर है कैप्टन ह्यूरोज। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। असम में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेता कौन था? और वहां पर है आंसर दीवान मनीराम दत्त। प्रश्न अगला देखिए। फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था? और उस समय 50,000 काफी महत्वपूर्ण रखता है दोस्तों।
और इसका सही आंसर है मौलवी अहमदुल्लाह। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे, देखिए एक प्रश्न ये भी बनता है कि कानपुर से कौन नेतृत्व कर रहा था, आंसर है नाना साहब। ठीक है, तो नाना साहब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया, तो सेनापति थे तात्या टोपे। और इनका अगर मूल नाम देखा जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ है रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, ये भी प्रश्न आता है। प्रश्न अगला है दोस्तों देखिए, 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया, और इसका आंसर है बख्त खां। कौन है दोस्तों, बख्त खां। आपको यह सेशन कैसा लगा उसे कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यह सेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर लें। यह सेशन आपको लाभदायक लगा हो तो अपने एक मित्र या सहपाठी को शेयर अवश्य कर दें। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।